क्या कोई जनप्रतिनिधि ये कह सकता है कि मैं एच का काम करूंगा, एम का काम नहीं करूंगा? जी बिल्कुल नहीं कह सकता है। लेकिन सीतामढ़ी के वर्तमान विधायक देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, दलितों का काम नहीं करूंगा, यादवों का काम नहीं करूंगा। अगर मुसलमान, दलित या यादव हमारे पास आएगा तो मैं उसको नाश्ता कराऊंगा, मैं उसको मिठाई खिलाऊंगा, मैं उसको चाय पिलाऊंगा, लेकिन उसका काम नहीं करूंगा। ये बात पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और तुमने जो मुसलमानों पर कटाक्ष किया है, ठीक है, मुसलमानों ने तुमको वोट नहीं दिया होगा, लेकिन क्या मुसलमानों ने पूरे बिहार में जदयू को वोट नहीं दिया है? दिया है। लेकिन तुम आज नफरत की खेती करने वाले और नफरत की सियासत करने वाले भाजपा आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए हो। तुम जदयू को कमज़ोर करना चाह रहे हो। तुम्हारी बात से ही लग रहा है कि आने वाले भविष्य में जदयू का दो फांक होगा। और तुमने ये भी बोला कि अगर मुसलमानों को जदयू के चुनाव चिन्ह तीर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है तो मुझे भी लालटेन में लालू यादव का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो तुमको लालू यादव का चेहरा अगर लालटेन में दिखाई दे रहा है तो तुम अपनी आँख का इलाज कराओ। तुम्हारा ये समस्या है। तुम मुसलमान को ये संबोधित करते हुए ये बात कैसे बोल सकते हो कि लालटेन पे मुसलमानों को लालू का चेहरा दिखाई दे रहा है या तुमको दिखाई दे रहा है? तुमको ये पता होना चाहिए कि मुसलमानों का नेता लालू यादव नहीं है। लेकिन आज के डेट में तुमने जो ये बात बोला है, तुमको अगर वाकई दबंगई दिखाना था और ये अपनी मर्दानगी दिखाना था तो चुनाव परिणाम के पहले जब चुनाव चल रहा था उस वक्त तुम बोलते, तब वाकई पता चलता कि तुम वाकई मर्द की औलाद हो। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम आज वही भाषा बोल रहे हो जो भाषा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोलता है, केशव प्रसाद मौर्य बोलता है, असम का मुख्यमंत्री बोलता है, देश का प्रधानमंत्री बोलता है, हरि मांझी बोलता है, गिरिराज सिंह बोलता है और उसका बहुत सारे नेता बोलते हैं। नफरत की भाषा बोलना और नफरत की खेती करना, 80-20 करके चुनाव जीतना उसकी आदत है। लेकिन तुम्हारी बात से ही लग रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर कि तुम भाजपा और आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गए हो और तुम उसी की भाषा बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी को भी कई बार बोलते हुए ये बात देखा गया। और मैं नीतीश कुमार से भी निवेदन करूंगा कि आप तत्काल प्रभाव से ऐसे दबंग और जात पात करने वाले देवेश चंद्र ठाकुर को तत्काल प्रभाव से इसका इस्तीफा लीजिए, इसको पार्टी से निकालिए और इसको चाहिए कि सार्वजनिक रूप से मुसलमानों से माफ़ी मांगे। क्योंकि आने वाले चुनाव में 2025 का या हो सकता है 24 में ही हो, आम विधानसभा चुनाव में ये नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए ये देवेश चंद्र ठाकुर किसी के इशारे पर ये बात बोल रहा है। ऐसे ही नहीं बोल सकता है ये। तो मुसलमान तुमको तुम्हारी औकात बता देगा। देवेश चंद्र ठाकुर तुम्हारे जैसे लोग ही पार्टी में रहकर यानी जिस थाली में खाते हो और उसी थाली में छेद करते हो। और तुम्हारी ये भाषा खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची जैसी है। तो मैं नीतीश कुमार से एक बार और गुजारिश करूंगा कि ऐसे नेता को पार्टी से निकालिए तत्काल प्रभाव से, नहीं तो आपकी छवि खराब हो रही है, आपका कद छोटा हो रहा है। बस यही कहना था मुझे।